तो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करेंगे वो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? B.R. अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, B.C. पाल या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें पूछ रहे देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो ये है चित्तरंजन दास, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम वेटिंग, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। तो इसमें पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये बना था लॉर्ड डफरिन के समय में, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसमें पूछ रहा है सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ये विटामिन सी निकल जाता है, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है? नथुला, स्पॉरियल, फेफड़ा या गिल्स। तो ये पूछ रहे हैं मछली की विशेष संरचना जिससे सांस लेने में मदद होता है मछली को, तो ये होता है गिल्स, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन डी, गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन बी है खान साहिब, ऑप्शन सी है चौधरी शौकत उल्ला और ऑप्शन डी है लियाकत अली खां। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफार खान को, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफार खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुआ था? ढाका, नाइदाव, इस्लामाबाद या मस्कट। तो इसमें पूछ रहा है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये किया गया था ढाका में, इसलिए ऑप्शन होगा ए, 6 का होगा ऑप्शन ए, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। तो इसमें पूछ रहा है भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, तो ये करता है आर्सेनिक, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच सांस लेता है? वातक, ट्रेकिया, क्लोम, फुफ्फुस या त्वचा से। तो इसमें पूछ रहे कॉकरोच सांस लेता है, ये किससे सांस ले सकता है? ये वातक, ट्रैकिया से सांस लेता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, वातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसके उपनाम से प्रसिद्ध है? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या इनमें से सभी। तो इसमें पूछ रहे शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो ये है लाला लाजपत राय का, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1952, वर्ष 1951, 1953 या वर्ष 1954 में। तो इसमें पूछ रहे भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था वर्ष 1951 में, इसलिए 19 का होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर या ऑप्शन डी है भारत का प्रधानमंत्री। तो ये पूछ रहे राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन ए, भारत का उपराष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? तांबे की कमी के कारण होता है, पोटेशियम की कमी के कारण, या ऑक्सीजन की कमी, या बोरॉन की कमी के कारण। तो इसमें पूछ रहा है आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4, 2, 3 या 5। तो ये पूछ रहे मानव हृदय में कक्षों की संख्या, तो ये 4 होता है। मगरमच्छ में 4, मानव में 4, और मेढक में 3 होता है, और मछली में, मेढक में 3 होता है और मछली में 2 होता है। तो इसमें पूछ रहे मानव का, तो ये 4 होगा, इसलिए ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन उत्पादित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, या अग्न्याशय द्वारा। तो इसमें पूछे इंसुलिन उत्पादित होता है, तो ये अग्न्याशय द्वारा उत्पादित होता है, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन उत्पादित होता है ये अग्न्याशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है, या पौधा, पशु, या बैक्टीरिया। तो इसमें पूछ रहा है कि मशरूम क्या है? तो ये एक प्रकार का कवक में आता है, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन ए, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, अमेरिका, कनाडा, या फ्रांस से। तो इसमें पूछ रहे हैं भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो ये इंग्लैंड से अपनाई गई है, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, लोकसभा, राज्यसभा, या मंत्रिपरिषद। तो इसमें पूछ रहे भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो ये है संसद का, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, संसद का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा हुई है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, या भाग 4। तो इसमें पूछे भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा हुआ है? तो ये हुआ है भाग 3 में मौलिक अधिकारों का चर्चा हुआ है, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन सी, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहते हैं? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष, या 70 वर्ष। तो इसमें पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहते हैं? तो ये 65 वर्षों तक रहते हैं, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, या ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें पूछ रहे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? पोर्फिरिडियम, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, या फियोफाइसी। तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्लोरोफाइसी को, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन बी, क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन बी, विटामिन ए, आयरन, या कैल्शियम। तो इसमें पूछ रहे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होता है आयरन का, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जटिल जानवरों के शरीर में केवल डैश डैश मूल्य प्रकार के ऊतक होते हैं, कितने? 4440, या 4। तो ये पूछे सभी जटिल जानवरों के शरीर में केवल कितने मूल प्रकार के ऊतक होते हैं? तो ये 40 होते हैं, ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन,
न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी। तो इसमें पूछ रहा है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो ये नेफ्रॉन होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, नेफ्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या पेनिलोलॉजी। तो ये पूछ रहे हैं कि फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे एंथ्रोलॉजी कहा जाता है, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन ए, एंथ्रोलॉजी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो क्वेश्चन दोनों अच्छा लग रहा हो तो वीडियो में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी, गोमती नदी, चंबल नदी या मांडवी नदी। तो इसमें पूछ रहा है कि लखनऊ किस नदी पर स्थित है, ये गोमती नदी पर है, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन ए। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी, लूनी नदी, कावेरी नदी या गंगा नदी। तो इसमें पूछ रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है भोगवा नदी, इसलिए ऑप्शन जाएगा 27 का होगा ऑप्शन ए, भोगवा नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, चंबल नदी, यमुना नदी, रावी नदी या इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है चंबल नदी, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन ए, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपये का डिजाइन किसने तैयार किया था, डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उदय शंकर, डॉक्टर उदय कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहे भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपये का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये किया था डॉक्टर उदय कुमार ने, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 रुपये की नोट का कलर क्या है, मैजेंटा, स्टोन ग्रे, स्टोन मेलिडो या लेवेंडर कलर। तो इसमें पूछ रहे 500 रुपये की नोट पर क्या कलर होता है, तो ये होता है स्टोन ग्रे, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन बी, स्टोन ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपये की नोट का कलर होता है मैजेंटा, स्टोन पैलोड, ब्राइट येलो या लेवेंडर कलर। तो ये पूछ रहे 200 रुपये की नोट का कलर क्या होता है, तो ये होता है ब्राइट येलो होता है, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई है, 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1965, 1 जून 1964 या 1 अक्टूबर 1996। तो इसमें पूछ रहे हैं भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई है, तो ये अपनाया गया है 1 अप्रैल 1957 को, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए थे, विसूचिका, चेचक, लकवा या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे चेचक से, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, 33 का होगा ऑप्शन बी, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, हड्डियों द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा। तो इसमें पूछ रहा है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन ए, वृद्धिकर हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह, यहाँ ग्रह होगा, कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है, बुध, फ्लोरिडा, शुक्र या शनि। तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह, यहाँ ग्रह होगा सौर मंडल का नहीं है, तो ये फ्लोरिडा होगा, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी है अमूर, हांगहो, अमेजन या नील। तो इसमें पूछ रहे विश्व की सबसे लंबी नदी, तो ये नील नदी होगी, इसलिए 36 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है
टोंगा, मरियाना, फिलिपाइन या करमाडेक। तो इसमें पूछे विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त क्या है? तो ये है मेरियाना, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ने वाला स्तनपायी है जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकॉन या चमगादड़। तो ये पूछ रहे उड़ने वाला स्तनपायी है, तो ये है चमगादड़, इसलिए 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्नंदा। तो इसमें पूछ रहे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो ये उदयन ने किया था, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन ए उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका। तो ये पूछ रहे जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? 1947, 1949, 1950 या 1952। तो इसमें पूछ रहे किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? तो ये अपनाया था 1949 में, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा और बर्फ के मिश्रण के रूप में होने वाले वर्षण को कहते हैं? ड्रिजल, हेल, स्लीट या स्नो। तो इसमें पूछे वर्षा और बर्फ के मिश्रण में होने वाले वर्षण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे स्लीट कहा जाता है, इसलिए 42 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहला मुगल उद्यान किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो ये पूछे भारत में पहला मुगल उद्यान किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बाबर ने, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवान या इल्तुतमिश को। तो ये पूछ रहे गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ये इल्तुतमिश को कहा जाता था, इसलिए 44 का होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? मुंबई, पुणे, अजमेर या नई दिल्ली। तो इसमें पूछ रहे नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में, इसलिए 45 का होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा, किडनी या हृदय। तो ये पूछ रहे हैं कि किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा को, इसलिए 46 का होगा ऑप्शन बी ब्लड बैंक कहा जाता है, ये प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपात, कोशिका मुंह, सीलिया या गुदा द्वार। तो ये पूछ रहा है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये कुटपातों के द्वारा होता है, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा जीव है? गोंडा, हाथी, ब्लू व्हेल या दरियाई घोड़ा। तो इसमें पूछ रहे विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो ये है ब्लू व्हेल, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में केंद्रक डैश डैश का परमाणु होता है? मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो ये पूछ रहे हैं क्लोरोफिल में केंद्रक में क्या होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है? पैरामीशियम, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम या एंटोअमीबा यहाँ पे होगा। तो ये पूछ रहे मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है? तो ये है प्लाज्मोडियम, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन सी।
तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छा है, वीडियो अच्छा है। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।